सभी को प्रेज़ द लॉर्ड जय मसीह की। बोहर की प्रातः और नाइट प्रेयर में आप सभी का स्वागत है। मेरे लिए तो ये हमारी छठी नाइट प्रेयर है और जैसा कि हम सब जानते हैं कि हमारी नाइट प्रेयर चल रही है जो 10 हमें करनी है, जिसमें से आज 6 कंप्लीट हुई, 4 बाकी है। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि वो इस साल में बहुत सारी नाइट प्रेयर, बहुत सारे उपवास रखा है, जिससे कि हमारा जीवन आत्मिक बन सके और हम परमेश्वर की आग को, उस आत्मा को बुझने ना दें। आइए, आज बहुत कुछ है जो परमेश्वर ने मुझे वचन दिया है प्रकाशन में। उस प्रकाशन में हम बहुत कुछ आज देखेंगे, सुनेंगे और समझेंगे। ये ऑडियो प्रार्थना है। प्रार्थना कोई भी हो, प्रार्थना होती है। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि वो हर एंगल से इस्तेमाल करना जानता है। आइए प्रार्थना करके धन्यवाद करते हैं। पिता, हाँ मेरे पिता परमेश्वर, तूने आज की नाइट प्रेयर कंप्लीट करा, धन्यवाद करते हैं। आज का समय तेरा मैं सौंपता हूँ, मेरा बोलना तेरी ओर से हो। यीशु मसीह के नाम से मांगते, आमीन। मेरे ज़िये तो परमेश्वर धन्यवाद हो कि 2023 में जैसा परमेश्वर का वैसे ही हुआ और अभी तक वैसे ही हो रहा है। हाँ, कुछ भविष्यवाणियाँ हैं जो पूरी नहीं हुई, उसके लिए मैं प्रार्थना कर रहा हूँ कि परमेश्वर जिस कारण पूरी नहीं हो बताए, क्योंकि परमेश्वर की इच्छा और हमारी समझ में बहुत फ़र्क है। हालेलुया। परमेश्वर कुछ बात गुप्त रखते हैं जो अपने दासों को भी नहीं बताते, लेकिन परमेश्वर सब कुछ प्रकट करते। लेकिन 2023 में जो भी परमेश्वर आज तक करा है, मेरा जी तो वो बहुत उत्तम और सर्वोत्तम करा है। लेकिन कई बार हमारे जीवन में कुछ घटनाएं, कुछ ऐसी चीज़ें आ जाती है जिसके शायद हम टूट सकते या हम प्रार्थना में जीरो हो सकते, प्रार्थना लाइफ में जीरो हो सकते। और वही शैतान का काम होता है, वही होता है शैतान का हमारे जीवन में एंटर करना। तभी प्रभु ने इस साल 100 नाइट प्रेयर, 100 फास्टिंग रखाई है, जिसमें से हम नाइट प्रेयर में और फास्टिंग में जाने वाले हैं 11 तारीख से। फिर नाइट प्रेयर में जो हमारी नाइट प्रेयर और फास्टिंग सब कंप्लीट हो जाएगी 30 तारीख तक। लेकिन जो प्रभु ने वचन कहा था वो वचन बाकी है अभी। जो जिसने पूरे करे वो बताए, जिसने अध्याय पूरे नहीं कर पाए हम सब मिलकर, क्योंकि मुझसे भी नहीं हुए, क्योंकि आपको पता ही टूर था और इस कारण से किसी कारण से नहीं हो पाए। लेकिन जितना हो पाया उससे हम आगे बढ़ेंगे 2024 में। जो 100 अध्याय परमेश्वर ने कहा था कि हमको कंप्लीट करना है, 100 नए नियम मत्ती से लेकर प्रकाशीय वाक्यों को, जैसे हम पढ़ते हैं मत्ती से लेकर प्रकाशीय वाक्य, वो एक हो गया है ना। एक अध्याय हमने, यानी कि एक बाइबल हमने कंप्लीट कर दी नए नियम की। उसी प्रकार से 100 कंप्लीट करनी थी पूरे साल। मेरे जीजो, जो रह गई है उसे हम 2024 में पूरी करेंगे, ताकि परमेश्वर का वचन हमें बना रहे। क्यों परमेश्वर हमें काम देता है? ताकि हमारे जीवन में परमेश्वर की एंट्री फेल ना हो जाए, यानी कि लुप्त ना हो जाए। जैसे कि हम मोबाइल में चार्ज रखते, वैसे ही वचन पढ़ने से हम चार्ज रहते हैं। समस्या आएगी, परेशानी आएगी, दुख आएगा, तकलीफ आएगा, निराशा आएगी, उस सब में परमेश्वर हमें संभालते। आइए वचन में जाएंगे, प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते पिता, ये वचन हमारे जीवन में कार्य करे, यीशु मसीह के नाम से मांगते, आमीन। देखो, वचन कहता है पहला थिस्सलुनीकियों उसका 5 अध्याय का 19वां वचन। पहला थिस्सलुनीकियों 5 अध्याय का 19 वचन साफ लिखा है, आत्मा को ना बुझाओ, आत्मा को ना बुझाओ। कौन सी आत्मा? खुदा की आत्मा को। खुदा की आत्मा क्या है? किसको बुझाते हैं? आग। खुदा की आत्मा क्या है? आग है। वचन कहता है कि आत्मा को ना बुझाओ। अब इंसान कैसे आत्मा को बुझाता है? कैसे कैसे आत्मा बुझ सकती है? देखो, मेरे साथ और आपके साथ, है ना, ये घटना घट सकती है और घटती भी होगी। ऐसी बात नहीं कि प्रभु के दास के साथ ही हैं, परमेश्वर के दासों के साथ कई ऐसी घटनाएं घटती है जो शायद आपसे शेयर नहीं कर पाते, चाहे कोई भी हो। कई बार उनकी भविष्यवाणी पूरी नहीं हो पाती, कई बार वो कुछ बोलते वो पूरा नहीं हो पाता, और वो एक एक शैतान का एक एजेंडा होता है, एक प्लानिंग होती है कि वो परमेश्वर के दासों को क्या करे? बैकस्लाइड कर दे या मिनिस्ट्री से हटा दे। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है आत्मा को न बुझाओ। अब कब कब आत्मा हमारी बुझ सकती है? पहली बात, पाप के कारण हमारी आत्मा बुझ जाती है। अगर हमारे जीवन में पाप है, आत्मा का मतलब है खुदा का आत्मा, खुदा की आग। आग का मतलब है हमारी परमेश्वर की एनर्जी, है ना। वचन पढ़ना, फास्टिंग करना, चर्च जाना, अच्छा बनना, अच्छा चलना, परमेश्वर की आग में चलना, यह है परमेश्वर की आग। वचन कहता है आत्मा को ना बुझाओ। साफ लिखा हुआ है पहला थिस्सलुनीकियों 5 अध्याय का 19 में, आत्मा को ना बुझाओ। यानी कि हमको प्रभु खुद कह रहा है कि बेटा क्यों बुझा रहा है आग? क्यों परमेश्वर की इस आग को बुझा रहा है? क्यों? क्योंकि हम प्रार्थना नहीं कर पा रहे। अब किस कारण प्रार्थना नहीं कर पा रहे? क्योंकि हम कहीं ना कहीं पाप में पड़ गए, कहीं ना कहीं हमारी जीवन में निराशा आ गई। देखो, निराशा के कारण आत्मा बुझ जाती है। आत्मा का मतलब है हमारी ये जो वचन है खुदा का, इसे हम पढ़ना भूल गए।
वचन पढ़ने में नींद आती है, वचन पढ़ने में आलस्य आते हैं, वचन पढ़ने में अशुद्धता के ख्याल आते हैं। कहीं ना कहीं हम नेगेटिव में आ गए। शैतान हमें इस आग को बुझाने के लिए सब कुछ दे सकता है। वो तकलीफ़ दे देगा, निराशा दे देगा, भविष्यवाणी पूरी नहीं होगी, कोई प्रियजन छोड़ के चले जाएगा, या कोई ऐसा हादसा हो जाएगा। बहुत सारे कारण हमारी लाइफ में आते हैं मेरे अज़ीज़ों, लेकिन उस कारण भी हमें क्या करना है, इस आग को बुझने नहीं देना। ठीक है, ऐसा पीरियड आ सकता है कि आपने 1 दिन 2 दिन आपने निराशा में, या आपके साथ कुछ ऐसी घटना घट गई जिससे हमने क्या कर दिया, वचन पढ़ना बंद हो गया। लेकिन उसे फिर से चालू करो, फिर से उस अग्नि को लाओ, क्योंकि मेरे अज़ीज़ों जब तक ये अग्नि हम में है, हम जिंदा है। परमेश्वर का वचन कहता है कि आत्मा को ना बुझाओ, यही आत्मा हमें हर नुकसान से, हर बीमारी से तकलीफ हो जाती है। ठीक है, आज हमने प्रार्थना करी, कोई परिजन नहीं बच पाया, क्योंकि हर किसी को जाना है, नियुक्त है। एक जगह के प्रार्थना परमेश्वर रोक देता है, नहीं तो हर इंसान जीवित नहीं रहे। अब वो चीज़ शैतान पकड़ता है कि अच्छा इसने ये प्रार्थना मांगी, इसकी जॉब चली गई, इसने ये प्रार्थना मारी, इसकी शादी टूट गई, इसने ये प्रार्थना करी, अब इसकी लाइफ में चमत्कार नहीं हो पाया। वो पीरियड होता है जब शैतान हमारे अंदर आकर हमें इस आग को बुझने के लिए पानी डालते रहता है। कौन सा पानी? आलस का, निराशा का, परमेश्वर को उल्टा बोलने का। अय्यूब की जीवन में जब ये पल आया, सुनो गौर से, उसने इस आग को बुझने नहीं दिया। हालेलुया। उसने अपने बच्चे को खोने के बाद, अपनी संपत्ति खोने के बाद भी परमेश्वर की अग्नि को, उस आग को, वचन को, उस प्रार्थना को जिंदा रखा, और वही कारण है कि परमेश्वर ने उसे दुगना दे दिया। आज हम सब, चाहे वो पास्टर हो, चाहे मैं हूँ, चाहे आप हो, कोई भी हो, थोड़ा सा निराशा आते ही हम उस आग को बुझने देते हैं। चढ़ जाना बंद, प्रार्थनाएं बंद, और वचन बंद, वर्शिप बंद, निराशा में आ गए, फ्रस्ट्रेशन में आ गए, परमेश्वर को, दास को उल्टा बोल दिया, परमेश्वर को उल्टा बोल दिया, परमेश्वर के वचन में शक करने लगे। मेरे अजीज़ों, यही एक ऐसा पीरियड होता है जो शैतान हमारी लाइफ को ख़राब करना चाहता है। अगर आज हम किसी भी निराशा में हैं, किसी परेशानी में हैं, तो हल तो परमेश्वर ही के पास है। हालेलुया। परमेश्वर ही तो उसको, उस चीज़ को हटाएंगे। अय्यूब का जो खोया, परमेश्वर, अय्यूब को पता था कि जो खोया है परमेश्वर दोबारा देगा। आज किसी का कोई परिजन चला जाता है, जैसे मैं गुवाहाटी में गया, वो लड़का डेथ हो गया, मुझे उसका डीपली शॉक क्यों लगा? क्योंकि नहीं हो पाया परमेश्वर जो भविष्यवाणी पूरी की थी। परमेश्वर जानता है क्यों नहीं हो पाई, लेकिन वो पीरियड मेरे लिए खास था। क्यों? शैतान ये चाह रहा था कि मैं उसमें डूब जाऊं। हो सकता है कि उस भाई को जाना था, लेकिन शैतान उन चीज़ों को लेके आता हमारी लाइफ में जिससे कि हम निराशा में आकर परमेश्वर के बड़े काम को नज़रअंदाज कर दे। छोटा सा या कोई भी हादसा हमारे जीवन में जब होता है, उस हादसे को शैतान लाकर हमारे जीवन में क्या करता है, बड़े योजना से वंचित करना चाहता है। इसलिए मेरे अजीजों, अगर आज हमारी लाइफ में कोई भी ऐसा हादसा हुआ है जिसके कारण हमारी प्रार्थना लाइफ जीरो हो चुकी है, हमारी लाइफ में क्या हो गया, पाबंदी लग गई है खुदा की लाइफ में, हम खुदा की लाइफ में एंटर नहीं कर पा रहे, तो आज उस बंधन को हटाएंगे। वचन कहता है जाग जाग अपना बल धारण कर। कभी कभी शैतान हमें अच्छी ब्लेसिंग से भी परमेश्वर से वंचित कर देता है। आज हो सकता है कि आपके पास अच्छे फ़ोन गैजेट हो, उसके कारण आपका मन भटक गया, आप खुदा की आग को बुझने दे रहे हैं। किस लिए? क्योंकि टाइम नहीं मिल पा रहा, टिकटॉक चला रहे हैं, वीडियो चला रहे हैं, आप खुदा में नहीं आ पाए क्योंकि आपके पास स्मार्टफोन आ गया, आईफोन आ गया, है ना। या आपने अभी अभी शादी करी हो, शादी के कारण क्या हो गया, आपको जीवन साथी तो परमेश्वर अच्छा दिया, लेकिन उस अच्छे जीवन साथी को आप परमेश्वर में इस्तेमाल नहीं कर पा रहे। कभी घूमने जा रहे हैं, कभी फिल्म देखने जा रहे हैं, कभी क्या कर रहे हैं, अपना संसारिक काम कर रहे हैं, और परमेश्वर की आग बुझ रही है। दोनों तरफ से परमेश्वर की आग बुझ सकती है। शैतान दोनों तरफ से जानता है, निराशा दे के भी और कभी कभी ब्लेसिंग देकर भी हमें परमेश्वर की आग से वंचित रखता है। लेकिन आज उस आग को हम जलने देंगे, उस आग को बुझने नहीं देंगे। जो खुदा का कलाम है, जो खुदा की आग है, वह है परमेश्वर का वचन, जो हमारी लाइफ में सब कुछ पूरा करेगा। हम पृथ्वी पर इसलिए आए ताकि लोगों तक परमेश्वर का पैगाम पहुँचे। आमीन। आइए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करता हूँ पिता इस अद्भुत प्रकाशन के लिए। आज हो सकता है कि बहुत से परिवार लोग पिता प्रार्थना से ब्लैक साइड हो रहे हो, प्रभु के दास ब्लैक साइड हो रहे हो, या प्रार्थना लाइफ उनकी जीरो हो चुकी है किसी भी कारण से, या शैतान की जो आपने ब्लेसिंग दी, शैतान उस ब्लेसिंग का इस्तेमाल कर रहा है, या जो शैतान ने निराशा दी उस निराशा का इस्तेमाल कर रहा है। आज तेरा प्रार्थना करता है पिता, दास से लेकर हर किसी के अंदर जो निराशा का आत्मा है, जो ब्लैक स्लाइड का आत्मा है,
वो आज रद्द हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। पिता हमें दोबारा बल दे, आँख दे, अपनी अग्नि में डल दे पिता। हाँ मेरे पिता, प्रार्थना करते समय जो आलस हमारे अंदर आया, जो प्रार्थना करते समय हमारा मन नहीं लगता, हमने चर्च जाना छोड़ दिया, प्रार्थना वचन छोड़ दिया, हमने फास्टिंग नाइट प्रेयर छोड़ दी, आज से हम दोबारा से स्टार्ट करें पिता तेरी होली गॉस्ट फायर प्रेयर को। हम दोबारा से स्टार्ट करें पिता तेरी प्रार्थना लाइफ को, जो हमारी जीवन को बहाल कर सकती है। अगर हमने किसी को खोया है या हमारे जीवन में कुछ चीज़ चला गया है तो उसे तू ही लौटा सकता है, वो तू शांति दे सकता है पिता। वचन कहता है मैं तुम्हें शांति दे जाता हूँ। हाँ मेरे पिता, आज की प्रार्थना हमारी लाइफ को दोबारा से अग्नि में करने के लिए है, दोबारा से प्रार्थना लाइफ को स्टार्ट करने के लिए, और आपने ऐसा कर दिया। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ पिता। आज की प्रार्थना आपने सुनी इसलिए धन्यवाद। मैं प्रार्थना करता हूँ अब हर किसी भाई बहन के लिए जो नाइट प्रेयर में शामिल है या इस प्रार्थना को बाद में सुनेगा। आज हो सकता है कि किसी न हादसे के कारण, किसी भी निराशा के कारण पिता प्रार्थना लाइफ जीरो हो चुकी है, चर्च जाना छोड़ दिया, प्रार्थना भवन छोड़ दिया, आप पर शक करने लगे, आपके वचन पर डाउट करने लगे। हाँ मेरे पिता, शैतान का काम है हमें निराशा देना और उस निराशा में हमें मार देना, लेकिन आज का वचन आपने कह दिया कि आत्मा को ना बुझाओ पिता। जो आत्मा हमारी बुझ चुकी थी, जो अग्नि हमारे में बुझ चुकी थी, उसको आप फिर आज पिता अग्नि दे रहे हो। तेरी अग्नि को मैं रिसीव करता हूँ, हम सब रिसीव करेंगे। तेरी फायर को हम रिसीव करते, तेरी होली स्पिरिट को रिसीव करते, होली गॉस्ट फायर इन द नेम ऑफ जीसस। पिता मैं आपका धन्यवाद करता हूँ आज की प्रार्थना के लिए, धन्यवाद करता हूँ आज की नाइट प्रेयर के लिए, धन्यवाद करता हूँ कि आज आपने हमें जी को त्यों कर दिया पिता। हाँ मेरे पिता परमेश्वर, वचन कहता है पिता जो आया उसे जाना है, लेकिन हम मरते नहीं, तेरे में सो जाते हैं। हाँ मेरे पिता परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ अगर आज कोई भी निराश में तो वो बाहर आया है, आज मैं प्रार्थना करता हूँ तेरा दास भविष्यवाणी बनाते पिता, जो तूने मुझे पदवी दी है उसको मैं इस्तेमाल कर पाऊँ, जो काम दिया है उसे मैं बाखूबी कर पाऊँ पिता। हमारे अंदर वो निराशा का आत्मा, वो ब्लैक साइड का आत्मा, वो पिता डिप्रेशन का आत्मा, वो फ्रस्ट्रेशन का आत्मा, वो दूर हो जाए पिता। हर एक ऐसा आत्मा जो शैतान की ओर से है दूर हो जाए पिता। हमारे वचन पढ़ना, प्रार्थना करना, फास्टिंग करना, चर्च जाना, हर वो चीज़ जो आत्मिक उन्नति को मजबूत करता है वो दोबारा से मेरी लाइफ में आए। और ऐसा आ रहा है, मैं विश्वास से ऐलान करता हूँ, यीशु के सामर्थ्य नाम से मांगते हो। जिससे विश्वास है टाइप करें आमीन। आपका आमीन आज रुकेगा नहीं, क्योंकि ये परमेश्वर की होली गोस्ट प्रार्थना है, जो परमेश्वर ने स्पेशल हमारे आत्मिक लाइफ को सुधारने के लिए, उस अग्नि को जगाने के लिए, जलाने के लिए दी है, ताकि हम अग्नि में होकर परमेश्वर का काम करें। सबको गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की। परमेश्वर आप सभी से बहुत प्रेम करते हैं। परमेश्वर आपको बहुतायत से आशीष दे। जय मसीह।